ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट महामुकाबले में बुरी तरह से धूल चटाने के बाद माननीय कप्तान जसप्रीत बुमराह और टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर ने अब ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट महामुकाबले में फिर से रौंदने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय टीम में अचानक 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में अपने बल्लेबाजी प्रदर्शन से बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल जैसे युवा खिलाड़ियों को कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब टीम में ऐसे खतरनाक और भूखे शेरों की वापसी कराई गई है जो ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरे टेस्ट में धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय टीम के चयन में रातों रात बदलाव करते हुए 2 से 3 ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो मैदान पर आग उगलते नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों की वापसी न सिर्फ टीम को मजबूती देगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल देगी। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह से आक्रामक रहेगी। कप्तान बुमराह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है वे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पसीने छुड़ाने का माद्दा रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही टेस्ट में बुरी तरह हारकर दबाव में है। पिच और परिस्थितियां भी इस बार भारत के पक्ष में नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और उनकी टीम को यह समझ नहीं आ रहा कि भारतीय टीम के इस आक्रमण का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक खतरनाक टेस्ट कप्तान और घातक गेंदबाज मानते हैं, इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराने के बाद अब दूसरे टेस्ट महामुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले के लिए कुछ बेहद खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। इन्हीं शेरों की वापसी ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मचा दी है। भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पहले से ही दबाव में हैं। भारतीय टीम का ये आक्रामक रवैया और घातक रणनीति ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को डर से कांपने पर मजबूर कर रही है। अब सवाल उठता है कि दूसरा टेस्ट महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस कितने बजे फेंका जाएगा। वहीं इस मुकाबले के अंत में हम टीम इंडिया और कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखेंगे। इस शानदार रिकॉर्ड से यह साफ हो जाएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में से कौन सी टीम किस पर पूरी तरह से भारी पड़ती है। कप्तान बुमराह ने इस मुकाबले के लिए ऐसे घातक खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। ये खिलाड़ी पिछले मुकाबले में शामिल नहीं थे, लेकिन अब दूसरे टेस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दूसरा महामुकाबला 6 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर एडिलेड ओवल के मैदान पर बड़े ही धमाकेदार अंदाज में खेला जाएगा। इस मुकाबले का टॉस सुबह 9:30 बजे फेंका जाएगा। अब चलिए जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक कुल 107 टेस्ट मुकाबलों में आमने सामने हुई हैं। इनमें से टीम इंडिया ने कुल 32 टेस्ट मुकाबले जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 45 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं इन दोनों टीमों के बीच कुल 29 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत के मुकाबले थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह धूल छटाकर इस सीरीज में शानदार 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को टेस्ट क्रिकेट में एक मजबूत और खतरनाक टीम माना जाता है। वे किसी भी वक्त पलटवार करने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला यह दूसरा टेस्ट महामुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट महामुकाबले के लिए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को किस बेहतरीन अंदाज में घोषित किया है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए कप्तान बुमराह ने सलामी जोड़ी के रूप में एक बार फिर से 2 ताबड़तोड़ बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को टीम में बरकरार
बरकरार रखा है। अब बात करते हैं खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के पहले टेस्ट मुकाबले के प्रदर्शन की। दोस्तों, पहले पारी में उनका प्रदर्शन भले ही कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि वह मिचेल स्टार्क की गेंदों पर केवल 8 गेंदों का सामना करते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने एकदम अलग अंदाज में शानदार खेल दिखाया। दूसरी पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए कुल 297 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 161 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। उनकी इस पारी में कुल 15 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने इस पारी में अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। यशस्वी के इस प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उन्हें दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी नंबर 1 पर खेलने का मौका दिया है। उनके साथ एक बार फिर केएल राहुल ओपनिंग करते नजर आएंगे। दोस्तों, अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी इसी धमाकेदार फॉर्म को जारी रख पाते हैं या नहीं। उम्मीद है कि वह अपने शानदार खेल से टीम इंडिया को एक और बड़ी जीत दिलाने में मदद करेंगे। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल की, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में एक मिश्रित प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पहले पारी में केएल राहुल की बल्लेबाजी में उतनी धार नहीं दिखी जितनी उनकी क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए थी। वह 35 की स्ट्राइक रेट के साथ 74 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 26 रन ही बना सके और अंततः पवेलियन लौट गए। इस पारी में उनका प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था और उन्हें आउट करने में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। केएल राहुल की पहले पारी की विफलता ने शायद कुछ लोगों को चिंतित कर दिया हो, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में ऐसा अक्सर होता है कि एक बल्लेबाज खराब पारी के बाद अपनी अगली पारी में पूरी तरह से उबर कर आता है, और यही हुआ दूसरी पारी में। केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच के बाद अपनी वापसी पूरी तरह से दमदार तरीके से की। दूसरी पारी में उन्होंने 44 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 176 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाकर अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस पारी में उनके खेल का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया, वहीं दूसरी तरफ अपनी पारी को ठहराव और संयम के साथ खेलते हुए लंबा खींचा। उनका स्ट्राइक रेट पहले पारी की तुलना में काफी बेहतर था और इस दौरान उन्होंने कुल 5 चौके भी लगाए, जिनमें से कई चौके उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपने कवर ड्राइव और ऑफ ड्राइव के साथ मारे, जो उनके तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं। यह पारी केएल राहुल के लिए मानसिक दृढ़ता और क्रिकेट के प्रति उनके समर्पण को साबित करने वाली थी। उनका यह प्रदर्शन दर्शाता है कि वह एक धैर्यवान और समझदार बल्लेबाज हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने खेल को सुधारने का माद्दा रखते हैं। उन्होंने अपने आलोचकों को चुप करा दिया और अपनी टीम को एक ऐसी पारी दी जो भारत के लिए महत्वपूर्ण थी, और यही कारण है कि कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उन्हें नंबर 2 पर बनाए रखने का फैसला किया है। केएल राहुल की यह बैटिंग फॉर्म दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। उनके पास रन बनाने की क्षमता है और उनकी बल्लेबाजी में जो आक्रामकता है वह किसी भी विपक्षी टीम को परेशान कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय टीम में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरे टेस्ट के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं और इन बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण नाम देवदत्त पडिक्कल का है, जिन्हें अब टीम से बाहर किया गया है। पहले टेस्ट में देवदत्त का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था, जिसके कारण कप्तान बुमराह को उनके स्थान पर एक नया चेहरा देने का निर्णय लिया। अब कप्तान जसप्रीत बुमराह ने देवदत्त पडिक्कल के स्थान पर सरफराज खान जैसे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज को मौका देने का निर्णय लिया है। सरफराज खान का हालिया प्रदर्शन भारतीय घरेलू क्रिकेट में शानदार रहा है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं, जो उनके फॉर्म और कौशल को साबित करती हैं। उनकी बल्लेबाजी का तरीका और मानसिक दृढ़ता, खासकर टेस्ट क्रिकेट में उनके अनुभव और खेल के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरफराज खान ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में अपनी जोरदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार
रन बनाए हैं और भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। उनकी शानदार तकनीक और आक्रामक बल्लेबाजी के कारण वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आदर्श विकल्प बन गए हैं। यह बदलाव भारतीय टीम के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि सरफराज खान की बल्लेबाजी में वह तकनीकी संतुलन और आत्मविश्वास है जो एक नंबर 3 बल्लेबाज के लिए जरूरी होता है। उनका टीम में आना ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत विपक्षी टीम के खिलाफ एक नया धमाका ला सकता है। अब जब सरफराज खान टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे तो यह देखना रोमांचक होगा कि वह किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में जितने रन बनाए हैं उससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है और वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। यह बदलाव भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सरफराज खान की फॉर्म और क्षमता को ध्यान में रखते हुए वह दूसरे टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। कप्तान बुमराह की कप्तानी में उन्हें जो मौका मिला है वह उसे पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार होंगे। वहीं दोस्तों, अब नंबर 4 पर वही महान बल्लेबाज विराट कोहली को चुना गया है। यह निर्णय बुमराह ने पूरी सोच समझ कर लिया है, क्योंकि विराट कोहली ने पहले टेस्ट में जो अद्भुत खेल दिखाया वह वाकई में सराहनीय था। विराट कोहली के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पहले टेस्ट के पहली पारी में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा निराशाजनक रहा था। उन्होंने केवल 12 गेंदों का सामना किया और महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह पारी विराट कोहली के उच्च स्तर के खेल के मुकाबले बहुत कमजोर साबित हुई। उनका स्ट्राइक रेट भी केवल 41 था, जो उनके सामान्य प्रदर्शन से काफी कम था। ऐसे में पहली पारी में विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरी पारी में जो कमाल किया उसने सब कुछ बदल दिया। दूसरी पारी में विराट कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का सबको एहसास दिला दिया। उन्होंने 119 गेंदों पर 100 रन की धुआंधार पारी खेली और एक बार फिर से दिखा दिया कि क्यों वह विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। विराट ने इस पारी में 2 गगनचुंबी छक्के और 8 बेहतरीन चौके लगाए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का बेहतरीन उदाहरण थे। उनकी इस पारी ने न केवल टीम इंडिया को आत्मविश्वास दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को भी बुरी तरह से पस्त कर दिया। यह जबरदस्त पारी विराट कोहली के लिए एक नया आत्मविश्वास लेकर आई और उनके द्वारा खेली गई यह पारी इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि उनके भीतर अभी भी वही ताकत है जो टीम इंडिया को किसी भी मुकाबले में जीत दिला सकती है। विराट कोहली का यह रूप देखकर हर भारतीय प्रशंसक को यह विश्वास हो गया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी कड़ी मेहनत और शानदार तकनीक से मैच में फर्क डाल सकते हैं। कप्तान बुमराह ने विराट कोहली को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए रखा है और यह निर्णय पूरी तरह से सही साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की गति और शैली टीम को मजबूत बनाने में मदद करेगी। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट में एक नई उम्मीद की किरण बन चुका है। विराट कोहली का खेल हमेशा एक प्रेरणा रहा है और उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम को यकीन है कि वह अगले टेस्ट में भी वही रूप दिखाएंगे। विराट कोहली की बल्लेबाजी का हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार करेगा और उम्मीद है कि वह इस बार भी अपने शानदार खेल से मैदान पर राज करेंगे। वही दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर पर ऋषभ पंत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी खेल क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जो भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऋषभ पंत का पहली पारी में प्रदर्शन वाकई शानदार था। उन्होंने अपनी शानदार 47 की स्ट्राइक रेट से 78 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए। उस समय भारतीय टीम पर दबाव था और ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी से न केवल टीम को संभाला, बल्कि अपनी आक्रामकता से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। यह पारी किसी भी बल्लेबाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होती, खासकर जब टीम को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। पंत की इस पारी के दौरान उनकी विशेषता उनके खेल के हर पहलू में झलकी, जैसे कि उनका आक्रामक खेल और स्ट्राइक रेट। हालांकि वह 37 रन ही बना पाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से यह साफ दिखाई दिया कि वह किसी भी समय मैच का रुख मोड़ सकते हैं। ऋषभ पंत की उपस्थिति ने टीम के मनोबल को ऊपर उठाया और उन्हें अपनी पारी को और लंबा खींचने का मौका दिया, लेकिन दूसरी पारी में उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा। उन्होंने मात्र 1 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदों पर LBW होकर आउट हो गए। इस प्रकार दूसरी पारी में उनका योगदान बहुत कम रहा, जो उनके और टीम के लिए एक अफसोसजनक स्थिति थी। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऋषभ पंत अभी बेहद शानदार फॉर्म में है
और उनकी बल्लेबाजी की क्षमता टीम के लिए काफी अहम है। उनकी आक्रामक शैली और लंबे शॉट्स मारने की क्षमता से यह समझ आता है कि वह किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो ऊर्जा और तेजी है वह टीम को मुश्किल वक्त में खड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पंत के इस प्रदर्शन को देखकर यह साफ हो गया कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में अपनी टीम को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हालांकि दूसरी पारी में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, फिर भी उनकी लगातार बेहतरीन फॉर्म को देखते हुए उम्मीद की जाती है कि अगले टेस्ट मुकाबले में वह और भी अधिक प्रभावी होंगे। पंत के खेलने का तरीका विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। टीम इंडिया को पूरी उम्मीद है कि पंत भविष्य में और भी शानदार पारियां खेलेंगे और अपनी टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ बनेंगे। इसके बाद नंबर वाशिंगटन सुंदर को भी दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए बाहर कर दिया गया है। वाशिंगटन सुंदर ने पहले टेस्ट की पहली पारी में बैटिंग करते हुए केवल 4 रन बनाए और इसके बाद पवेलियन वापस लौट गए। इसके अलावा दूसरी पारी में वह सिर्फ 29 रन ही बना सके, जो किसी भी स्थिति में भारतीय टीम के लिए पर्याप्त नहीं थे। वाशिंगटन सुंदर का यह प्रदर्शन अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सका और इसी कारण कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उन्हें टीम से बाहर करने का निर्णय लिया। अब वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर नंबर 6 पर कप्तान बुमराह ने रविंद्रचंद्रन अश्विन को एक बेहतरीन मौका दिया है। प्रमुख स्पिन गेंदबाज हैं और उन्होंने दुनिया भर में अपनी गेंदबाजी कौशल के दम पर कई मैच जिताए हैं। अश्विन की गेंदबाजी को ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत विरोधियों के खिलाफ काफी प्रभावी माना जाता है, क्योंकि उनकी आक्रामक स्पिन और विविध गेंदबाजी रणनीतियों से बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। रविंद्रचंद्र अश्विन का अनुभव और उनकी उत्कृष्ट लंबी और कसी हुई गेंदबाजी ने उन्हें भारतीय टीम का एक अहम सदस्य बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा ही प्रभावशाली रहा है और अब उन्हें दूसरे टेस्ट मुकाबले में मौका मिल रहा है, जिसमें वह अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं। अश्विन की गेंदबाजी के दौरान चतुराई और उनके विभिन्न गेंदबाजी विकल्प टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। उनके अनुभव और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें टीम में शामिल किया है। इस बदलाव से उम्मीद की जा रही है कि रविंद्रचंद्र अश्विन अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे और टीम इंडिया के लिए अहम विकेट निकालने का काम करेंगे। उनके आने से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके बाद एक बार फिर कप्तान जसप्रीत बुमराह को टीम में बदलाव करने पड़े। इस संदर्भ में ध्रुव जुरैल को भी दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ध्रुव जुरैल ने पहले टेस्ट की पहली पारी में केवल 20 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए थे, जो उनकी बल्लेबाजी के लिहाज से खास प्रभावी नहीं था। इसके अलावा दूसरी पारी में उनका प्रदर्शन और भी निराशाजनक था, जब वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब ध्रुव जुरैल के स्थान पर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने रविंद्र जडेजा को बेहद तगड़ी वापसी के तौर पर टीम में शामिल किया है। जैसा कि हम जानते हैं, रविंद्र जडेजा की क्षमता गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनके खेलने से भारतीय टीम को शानदार फायदा हो सकता है। रविंद्र जडेजा पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में किसी कारणवश नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वह दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे। रविंद्र जडेजा की वापसी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। वह न केवल एक शानदार ऑलराउंडर हैं, बल्कि अपनी स्पिन गेंदबाजी और लंबी बल्लेबाजी पारी के लिए भी जाने जाते हैं। जडेजा के होने से भारतीय टीम को और भी संतुलन मिलेगा, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत विरोधियों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता दोनों का मेल होता है, जो टीम के लिए किसी भी मुश्किल स्थिति में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अच्छी फील्डिंग और मैदान पर उनकी रणनीतिक सोच भी टीम के लिए लाभकारी हो सकती है। उनके पास गेंदबाजी के दौरान विकेट चटकाने की क्षमता है और वह एक अच्छे बैकअप के रूप में भी काम कर सकते हैं। इन सब विशेषताओं को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि रविंद्र जडेजा दूसरे टेस्ट में अपनी पूरी ताकत से भारतीय टीम की मदद करेंगे। कुल मिलाकर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम में जो बदलाव किए हैं, वह इस बात को दर्शाते हैं कि वह टीम को किसी भी हालत में मजबूती देने के लिए तत्पर है। रविंद्र जडेजा के आने से भारतीय टीम को निश्चित ही एक नई ऊर्जा मिलेगी और हम सभी को उम्मीद है कि
वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए नंबर 8 पर हर्षित राणा को बेहतरीन मौका दिया है। हर्षित राणा, जो कि एक युवा और उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, उन्हें भारतीय टीम में एक और मौका मिला है और यह बदलाव निश्चित ही उनके प्रदर्शन को लेकर टीम के विश्वास को दर्शाता है। अगर हम हर्षित राणा के पहले टेस्ट के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उनकी बल्लेबाजी में उतनी चमक नहीं आ सकी, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में एक चौके की मदद से 7 रन बनाए और आउट हो गए। हालांकि उनके गेंदबाजी में जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला। हर्षित राणा ने 16 ओवर की गेंदबाजी की और इस दौरान उन्होंने 3 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट चटकाए। इसके साथ ही हर्षित राणा ने 3 महत्वपूर्ण मैडन ओवर भी फेंके, जो उनके नियंत्रण और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इन मैडन ओवरों में वह विरोधी बल्लेबाजों को पूरी तरह से काबू में रखने में सफल रहे और उन्होंने साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों में दबाव को अच्छे से संभाल सकते हैं। उनके इस प्रदर्शन ने न केवल कप्तान जसप्रीत बुमराह बल्कि पूरी टीम को यह विश्वास दिलाया कि वह आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए कप्तान बुमराह का यह फैसला बिल्कुल सही प्रतीत होता है। हर्षित राणा अपनी तेज गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। उनकी गेंदबाजी के दौरान सटीक लाइन और लेंथ और विकेट लेने की क्षमता निश्चित ही टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर जब मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के खिलाफ हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हर्षित राणा को मिल रहा यह मौका एक नई चुनौती होगी और उन्हें अपनी पूरी ताकत और कौशल के साथ यह अवसर भुनाना होगा। उम्मीद है कि वह अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डालने में सफल होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 9 नंबर पर हुए एक और महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए एक बार फिर से नीतीश कुमार रेड्डी को बेहतरीन मौका दिया है। अगर हम नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। पहली पारी में नीतीश कुमार रेड्डी ने 59 गेंदों का सामना करते हुए 41 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। उनकी यह पारी उस समय आई जब टीम को स्थिरता की आवश्यकता थी और उन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद दूसरी पारी में भी नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया। उन्होंने 140 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का एक और उदाहरण था। उनकी यह पारी टीम इंडिया को आवश्यक रन गति बनाए रखने में मददगार साबित हुई और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ संघर्षपूर्ण स्थिति में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अहम योगदान दिया। अब कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 8 पर मौका दिया है और उनका चयन निश्चित ही टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी की आक्रामक बल्लेबाजी और उनके द्वारा बनाए गए ताबड़तोड़ रन टीम को मुश्किल वक्त में सहायता प्रदान कर सकते हैं। उनका खेल पहले टेस्ट में दिखा चुका है कि वह 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भी विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए मोहम्मद सिराज को मौका दिया है। मोहम्मद सिराज, जो कि भारतीय टीम के मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक हैं, ने पहले टेस्ट मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम इंडिया को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई थी और यही कारण है कि कप्तान बुमराह ने उन्हें अगले टेस्ट में भी टीम में बनाए रखा है। अगर हम मोहम्मद सिराज के पहले टेस्ट में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने पहले पारी में 1.5 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। उन्होंने कुल 13 ओवर फेंके, जिनमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। सिराज ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कंगारू बल्लेबाजों को परेशानी में डाला और उन्हें खेल में बनाए रखा। उनके द्वारा फेंकी गई गेंदें काफी नियंत्रण में थीं, जो यह साबित करती हैं कि उन्होंने खुद को एक मैच विनर के रूप में स्थापित किया है। मोहम्मद सिराज का सटीक गेंदबाजी, उनकी कड़ी मेहनत और टीम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें कप्तान बुमराह का भरोसा दिलाया। सिराज का आक्रामक गेंदबाजी अंदाज, खासकर उनके स्विंग और पेस से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। इसलिए कप्तान ने यह फैसला लिया है कि वह नंबर 10 पर सिराज को मौका देंगे ताकि वह अपनी सटीक और तेज गेंदबाजी से कंगारू टीम के खिलाफ अपनी छाप छोड़ सकें। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद सिराज को टीम में बनाए रखने का फैसला किया क्योंकि
उनका गेंदबाजी कौशल, जो खासकर तीसरी और चौथी पारी में निर्णायक साबित हो सकता है, टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकता है। उनकी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए किसी भी समय मैच पलटने वाली हो सकती है, इसलिए बुमराह का यह निर्णय पूरी तरह से समझदारी भरा है। सिराज ने पहले टेस्ट मैच में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी परिस्थितियों में टीम को सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टीम को अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाना होगा और कंगारू टीम को नाकामयाब करना होगा। इसके बाद दोस्तों, खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल होंगे और अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करेंगे। बुमराह की गेंदबाजी न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि कंगारू टीम के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, और यह हमें पहले टेस्ट मुकाबले में देखने को मिला। अगर हम जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने पहले टेस्ट के पहले पारी में 1.5 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। यह इकोनॉमी रेट उस समय बहुत प्रभावी था जब उन्होंने कुल 6 मेडन ओवर फेंके। इस दौरान उनकी गेंदों ने कंगारू बल्लेबाजों को परेशान कर दिया और दबाव बढ़ा दिया। बुमराह की सटीकता और गति ने विपक्षी टीम को बिल्कुल निस्सहाय बना दिया। उनकी खतरनाक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बुमराह का प्रभाव सिर्फ पहले पारी में ही नहीं बल्कि दूसरी पारी में भी देखने को मिला। उन्होंने बैक टू बैक विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। जसप्रीत बुमराह का यह कातिलाना अंदाज उन्हें और भारतीय टीम को आत्मविश्वास प्रदान करता है। उनके काफी खतरनाक यॉर्कर स्विंग और सटीक लाइन और लेंथ ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए विकेट पर टिकना बेहद कठिन बना दिया। बुमराह का यह प्रदर्शन न केवल उनकी गेंदबाजी की क्षमता को दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि वह किसी भी हालात में दबाव का सामना करने में सक्षम है। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह का खेल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सख्त चुनौती देनी होगी। कप्तान जसप्रीत बुमराह का यह प्रदर्शन आगामी मुकाबलों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और उनकी गेंदबाजी से आने वाली सीरीज में भारत को जीत दिलाने की उम्मीदें हैं। जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी और आक्रामक खेल से ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों को हर पारी में दबाव का सामना करना पड़ेगा और यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ी लक्ष्य सफलता साबित हो सकता है।